संख्या पद्धति हम लोग जानेंगे, इसको कंठस्थ भी हम लोग कर लेंगे, है ना। संख्या पद्धति को जानेंगे और कंठस्थ भी हम लोग कर लेंगे, है ना। संख्या पद्धति को जानेंगे और कंठस्थ भी करेंगे। तो संख्या पद्धति का पहला जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, एक से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, एक से शुरू होगा, एक से शुरू होगा, एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर कहाँ तक, अनंत। अनंत मतलब जा रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है। शंख महाशंख जानता होगा, इकाएँ दाएँ सैकड़ा, है ना, जान रहे हो ना ऐसे। तो उसमें आता शंख महाशंख। तो इस तरह से अनंत तक, ये नहीं कि एक से लेकर कहीं रुक गए तो प्राकृत संख्या नहीं हुआ। एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है। एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है। कहाँ से, एक से लेकर कहाँ तक, अनंत मतलब जा रहा है, रुकेगा नहीं, जा रहा है। ये नहीं कि रुक गया तो गड़बड़ हो जाएगा, रुकेगा नहीं, जा रहा है। याद हो गया ना। तो इसका प्राकृत संख्या का परिभाषा हो गया एक से लेकर है ना अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को, क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। कस के बोलेगा सब लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। याद हो गया ना, यहीं पे याद कर लेना है। घर पर जाके एक दो बार देखोगे एकदम याद हो जाएगा। एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, कस को बोलिए। एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। रूल नंबर 1 पहले पढ़ा समझ लीजिए, उसके बाद लिखना है। पहला बैच है, पहला क्लास है, कंठस्थ कर लेना है। एग्जाम्पल में हम बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखना है 1 2 3 4 5 6। कहाँ तक जाएगा, दाम जाते रहेगा, रुकेगा नहीं। हाँ, जा रहा है। डॉट डॉट का मतलब जा रहा है ना। यानी एक से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, या इसका बोलेंगे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर इंग्लिश में है। तो इसके एग्जाम्पल हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है ना, जा रहा है। हो गया ऐसे। दूसरा लिखना है पूर्ण संख्या। क्या लिखना है, पूर्ण संख्या लिखना है। दूसरा लिखना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ध्यान देना है, पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 0 से। अब प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ से, 1 से। अब पूर्ण संख्या 0 से। याद रखना है, पूर्ण संख्या 0 से, प्राकृत संख्या 1। अंतर है। तुम बोलेगा सर जी 1 और 0 में कोई अंतर है, बहुत अंतर है। 0 सिर्फ देखिए 1 2 3, तो ये हो गया प्राकृत संख्या। आइए खाली 0 जब लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंतर है ना, नहीं अंतर है। तो ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है।
कहाँ से? जीरो से लेकर, जीरो से लेकर, है ना, जीरो से लेकर अनंत तक के, अनंत तक के सभी गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा पढ़िए कि दोबारा फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। जीरो से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? जीरो से शुरू होगा, जीरो से, जीरो से शुरू होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा? जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है, बस। तो पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक की सभी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल कहाँ से शुरू होगा? जीरो से, जीरो से। 1 से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। समझ रहे हैं ना? लिख लो। अब लिखिए तीसरा नंबर, लिखो सम संख्या। तीसरा नंबर लिखना है सम संख्या। तीसरा नंबर क्या लिखना है? सम। सम संख्या समझिए, जिस संख्या में, जिस संख्या में, जिस संख्या में 2 से भागा देने पर, जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा पूरा कटे, पूरा पूरा कटे या कट जाए, उसको बोलेंगे सम संख्या। शेष नहीं बचना चाहिए। कितना से भागा देना है? कि 3 से? 2 से। जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए, है ना, यानी जिस संख्या में 2 से भागा देने पर, भागा देने पर पूरा पूरा, पूरा पूरा कट जाए, है ना, पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आइए, 36 240 162 342 ETC, है ना। देखिए 36 2 से भागा देंगे तो कटेगा जी, 240 कटेगा, 162 कटेगा, 342 कटेगा। इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटेगा तो क्या कहलाएगा? सम संख्या वो कहेंगे, है ना। जिस संख्या में कितना से भागा देंगे? 2 से, और देने पर क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? समझ में आ गया ना? लिख लो। तीसरा ना, चौथा हो गया विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या याद करना है हम लोग को, है ना। कौन सी याद करना है? विषम संख्या। जिस संख्या में, जिस संख्या में कितना से भाग देंगे? 2 से, यानी 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, तो उसे बोलेंगे विषम संख्या। यानी 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो विषम संख्या कहेंगे, है ना। जिस संख्या में 2 से भागा देने पर पूरा पूरा, पूरा पूरा ना कटे, पूरा पूरा ना कटे, उसे बोलेंगे विषम संख्या, है ना, कहते हैं। जिस संख्या में कितना से क्या करने पर क्या होगा?
पूरा पूरा नहीं काटेगा, उसे बोलेंगे क्या, विषम संख्या कहते हैं ना। एग्जाम्पल में हो गया 343, 247, 17, ऐसे होगा ना, 19 है ना। यानी शुरू से लिखोगे तो कैसे जाएगा, 1 3 5 7 9 11 ऐसे है ना, लिख लो इसको। या सम संख्या में कैसे जाता, तो सम संख्या में जाता 2 4 6 8 10 12 है ना।